राइट अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3। तो आपको एक पॉलिनॉमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 है। तो आपको मैंने बताया पॉलिनॉमियल को पी ऑफ एक्स लिखते, डिग्री 3 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आपकी डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल आपने लिख दिया। इसमें जो ए है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो जो एक्स क्यूब है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो होता है। और अगर एक्स क्यूब ख़त्म हो जाएगा तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इसलिए ये अब मैंने पॉलिनॉमियल लिखा है डिग्री 3 का। फिर क्या बोला है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल लिखो जिसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वो 7 होना चाहिए। मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए, 7। तो दिस सिंप्लाइज हम पॉलिनॉमियल लिखेंगे, ए को कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 5 डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो, 5x क्यूब। उसने बोला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चाहिए, -7, तो इसलिए बी को डालना पड़ेगा -7। बाकी आप सी को भी कुछ भी डाल लो, जैसे आपने 3 डाल दिया, डी को भी कुछ भी डाल दो, जैसे आपने 1 डाल दिया। तो ये पॉलिनॉमियल है डिग्री 3 का जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -7। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लो। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, आपको वैल्यूज निकालनी है पॉलिनॉमियल की। ये जो फर्स्ट पार्ट दिया है, तो फर्स्ट पार्ट में पॉलिनॉमियल दिया है आपको 5x स्क्वायर -3x + 7, ये पॉलिनॉमियल है। और जब x1 है तो आपने वैल्यू निकालनी है, तो आपने x को क्या पुट करना है, 1 पुट कर लेना है। तो ये मैंने x को 1 पुट किया, तो x की प्लेस में 1 आ जाएगा। तो ये 5 एज इट इज़ रहा, x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। यह आ जाएगा 5 - 3 + 7। 5 में से 3 गए 2, तो 2 + 7, तो इस पार्ट का आंसर आएगा 9। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें आपको p ऑफ t दिया है, पॉलिनॉमियल t की टर्म्स में दिया है, और p ऑफ t दिया 4t³ -t² + 6। और बोल रहा है जब t a होगा तो बताओ तब क्या आंसर आएगा। तो when t = a, जब t a होगा तो ये आ जाएगा p ऑफ a, ये आ जाएगा 4a³ -a² + 6। बस आपको क्या करना है, t की जगह a डाल देना है। आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, क्यूब वाली एक ही टर्म है, स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, और जो 6 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली भी एक ही टर्म है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इफ़ वी मल्टीप्लाई ये नंबर, एक नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। तो लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, ये वो नंबर है x बी द रिक्वायर्ड नंबर। तो एक नंबर है, इफ़ वी मल्टीप्लाई ये नंबर बाय 5/2, तो आपने 5/2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये x नंबर है, इसको मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड ऐड 2/3, इसके अंदर ऐड करना है 2/3, ठीक है। इस प्रोडक्ट में ऐड करना है 2/3, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, वी गेट 7/2। तो आपको मिलेगा, अगर आप ऐसा करोगे आपको मिलेगा -7/12। तो नंबर निकालो, ये क्वेश्चन में। तो लिखा लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, फिर नीचे लिख देना आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कंडीशन दी है। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज़ आप ऐसे कर सकते हो, एलसीएम ले लो। तो अगर आपने एलसीएम लेना तो ठीक है, नहीं तो आप देखो सबसे नीचे जो नंबर है, जितने भी नंबर है सबका एलसीएम ले लो और उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर लो। अभी अब आपकी 9th क्लास है तो आप सिंपली एलसीएम ही लो। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा -7/12। अब ये 6 बन जा, 6 2 जा कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 15x + 4 = -7/2। अब ये जो बेस वाला 2 है ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 15x + 4 = -7। इसके बाद क्या आ जाएगा, 30x + 8
इज इक्वल टू -7। इसके बाद क्या आ जाएगा 30x इज इक्वल टू -7 -8। इसके बाद क्या आ जाएगा 30x -7 -8 -15 होते हैं। अब x इधर ही रह जाएगा तो क्या आ जाएगा -15/30। तो 15 और 30 कट जाएंगे तो आपका इस क्वेश्चन में x आ जाएगा 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा, तो x आ जाएगा -1/2। तो कहने का मतलब है अगर आप 5/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करते हो और उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो 2/3, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो ये आ जाएगा -5/4 प्लस 2/3। एलसीएम लोगे आ जाएगा 12, 3 से मल्टीप्लाई -15, 2 से मल्टीप्लाई 8, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 और ये आ जाएगा -7/12। तो उसने भी तो यही बोला था 7/12। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है कि अगर हम 5/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन उसके अंदर ऐड करते हैं 2/3 तो आपको मिलेगा -7/12। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ऑफ एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आप इसको पॉज करके देख लो, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स द अदर नंबर है। दो नंबर्स हैं, जो एक नंबर है वो उसका 5 टाइम्स है। तो मैं लिखूंगा लेट वन नंबर, एक नंबर मैंने क्या ले लिया x, तो देयरफॉर अदर नंबर क्या होगा 5 टाइम्स। देयरफॉर अदर नंबर उसको मैंने ले लिया y ले लो, तो वो कितना हो जाएगा 5 × x। एक नंबर मैंने x ले लिया तो दूसरा नंबर मेरा उसका 5 गुना होगा, 5 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, अब बोल रहा है 21, इफ 21 इज एडिड बोथ द नंबर्स। अब दोनों नंबर्स को आपने 21 ऐड करना है। तो एक नंबर आपके पास x है और एक नंबर आपके पास y है, इधर भी 21 ऐड किया और इधर भी 21 ऐड किया। इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो इनमें से नया नंबर बनेगा, ये जो नए नंबर बने, ये भी नया नंबर है, ये भी नया नंबर है, क्योंकि पुराने नंबर तो कौन थे x और y। ठीक है, तो 21 ऐड करने पे दोनों नंबर नए बन गए, तो उनमें से जो एक नया नंबर है बिकम्स द ट्वाइस ऑफ अदर। तो मैंने माना जो ये भी नया नंबर है, ये भी नया नंबर है, इनमें से जो एक नया नंबर है वो उसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस लिखा है, तो ये मैंने लिख दिया ट्वाइस द अदर। तो ये आपकी कंडीशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये भी न्यू नंबर है, ये भी न्यू नंबर है, वन ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो आपने नंबर्स निकालने, ये क्वेश्चन दिए हैं। अब इसको सॉल्व करोगे x + 21 आएगा और 2 को वैसे रखा, y हमें पता है कितना है 5x, तो मैंने 5x डाल दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया x + 21, वो आ गया 10x + 42। अब ये x इधर चला गया तो 9x हो गया, 10x - 9x, 42 इधर आ गया तो 21 - 42। अच्छा एक अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि उसने क्या बोल रहा है 21 ऐड कर रहे हो अब दोनों नंबर्स को। तो ये मैंने x में भी 21 ऐड कर दिया और मैंने y में भी 21 ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक नंबर है आपके पास x, एक नंबर है y। और मेरे को आप एक चीज़ बताओ सबसे पहले, ये दो नंबर्स हैं, एक x और एक y, इनमें से बड़ा कौन होगा? और उसने बोला पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर x सिंपल एक वैल्यू है तो y उसका 5 टाइम्स है, तो ऑब्वियस है y बड़ा होगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको इधर समझाऊंगा। अब y बड़ा नंबर है और x छोटा नंबर है, और आपने दोनों में 21 ऐड किया तो y बड़ा ही रहेगा, y + 21 x + 21 से बड़ा होगा। अब उसने क्या बोला, जो दो न्यू नंबर्स बन रहे हैं, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो इनमें से एक न्यू नंबर है वो दूसरे का डबल है। अब अगर ये बड़ी चीज है,
या तो ये नंबर इसका डबल है या तो ये नंबर इसका डबल है, मगर अभी मैंने आपको समझाया ये y प्लस 21 बड़ा है तो डबल मैं इधर करूंगा ना तभी इक्वेशन होगा। अगर आपने गलती से डबल इधर कर दिया तो ये पहले ही छोटा था, आपने उसको और डबल कर दिया, तो छोटा कभी डबल की बड़े नंबर के डबल थोड़ा आता है। ठीक है, जो y वाला नंबर है वो x से बड़ा है और आप दोनों जगह 21 ऐड कर रहे हो तो y प्लस 21 x प्लस 21 से बड़ा होगा, और एक नंबर दूसरे का डबल है तो जो बड़ा नंबर है वही छोटे को डबल करके में, छोटे को डबल करोगे तभी बड़ा नंबर मिलेगा, बड़े को डबल करोगे तभी छोटा नंबर नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन आपको पता चल जाएगा 2 किसकी साइड लगाना है, क्योंकि ये आप इस 2 के लगाने की वजह से इसको इंक्रीज कर रहे हो तो छोटी साइड में अगर आप 2 लगाओगे तो वो इंक्रीज होगा। तो ये आ गया 2x प्लस 42 इज इक्वल टू वाई प्लस 21। अब y की वैल्यू है 5x तो आपने 5x डाल दिया, तो 2x प्लस 42 5x प्लस 21। अब ये 2x इधर चला गया तो माइनस हो गया, 21 इधर आ गया, 42 माइनस 21। अब इसके बाद ये आ गया 21 और ये आ गया 3x, तो x कितना आ गया 21/3। तो आपके सामने जो x है वो 7 आ रहा है, एक नंबर क्या है 7। तो दूसरा नंबर क्या होगा, अगर x 7 है तो अदर नंबर जो y है वो कितना होगा 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 7 वो होगा 35। तो आपके जो दो नंबर्स थे, जो इस क्वेश्चन में दो नंबर्स निकालने थे, वो नंबर्स क्या क्या आ गए 7 है 35। जो दो नंबर्स हैं वो क्या है 7 एंड 35। तो ऐसा ये क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लो, एक नंबर को x सेलेक्ट किया, दूसरा उसका 5 टाइम्स है तो y इज इक्वल टू 5x आ गया। अगर एक x है और दूसरा उसका 5 टाइम्स है, अगर एक x है और दूसरा उसका क्या है 5 टाइम्स है, तो जो 5 टाइम्स वाला है वो उससे बड़ा है, मतलब y बड़ा है किससे x से। अब आप दोनों तरफ ऐड कर रहे हो 21 तो ये बड़ी चीज़ है और ये छोटी चीज़ है, और अब आपको डबल करना है तो आप छोटी को ही डबल करोगे ताकि वो बड़े तक पहुंच पाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर देना। ठीक है, 4th क्वेश्चन है ये एंड ऑफ एक्सरसाइज का। अभी इस वाले लेक्चर में मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद जल्दी एंड ऑफ एक्सरसाइज करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, बोल रहा आपके पास 800 रुपीज़ हैं और आप सेव करते हो 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स। तो सबसे पहले इनिशियल अमाउंट मेरे पास क्या है, मैंने आपको ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कराया है। इनिशियल अमाउंट मेरे पास क्या है ₹800, ये मेरे पास इनिशियल अमाउंट है। अमाउंट सेव्ड हर मंथ मैं कितना अमाउंट सेव करता हूँ ₹250। ठीक है, तो देखो, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, एक मंथ के बाद मेरे पास कितना अमाउंट हो जाएगा, देखो 800 मेरे पास ऑलरेडी था, इसके अंदर 250 ऐड हो जाएगा। 2 मंथ के बाद कितना हो जाएगा, 800 मेरे पास सबसे पहले इनिशियल था, 250 के अंदर 250 डालूंगा तो डबल हो जाएगा 250। अब मैंने ये जल्दी क्यों कराया, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया हुआ सब। ठीक है, 3 मंथ्स के बाद कितना हो जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये लेक्चर देख के आ रहा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर देख लो, आपको पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी, डिटेल में की है। तो सिमिलरली उसने हमें क्या पूछा है, 6 मंथ के बाद आपके पास कितना पैसा है, तो 6 मंथ के बाद हमारे पास आएगा ₹800 प्लस 6 इंटू 250। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है ये। फिर उसके बाद उसने पूछा बताओ 2 ईयर्स के बाद कितना होगा। 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 2 साल बीतने के बाद 24 मंथ, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का मतलब है 24 मंथ्स, तो वो आएगा ₹800 प्लस 24 इंटू 250। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 800 वैसे ही रहा, 0 0 3 1500। ठीक है, और ये कितना आएगा 0 0, तो 2300 आ जाएगा 6 मंथ के बाद, और 12 मंथ के बाद कितना आ जाएगा 800। देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये आया 250 और आपने इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप ऐसे कर लो, ये 25 है, 0 कर लो साइड पे,
तो 25 को आपको 24 से करना है। एक तरीका तो वो है जो आप करते हो। एक और तरीका है, देखो 25 है, इसको ऐसे रहने दो, इसके अंदर से 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 का मतलब होता है 6 × 4। तो पहले इसको मन में 4 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ये 100 हो गया, फिर आप 6 बच गया उससे मल्टीप्लाई करो तो ये 600 हो गया, एक जीरो रह गया था तो ये 6000 हो गया। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। 25 250 था तो एक जीरो मैंने साइड पे रख दिया। 24 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब 6 से भी करना और 4 से भी करना है। पहले मैंने 4 से कर दिया तो 25 × 4 100 होता है। फिर मैंने 6 से कर दिया, 600 एक जीरो गया तो 6000 हो गया। तो जब 6000 के अंदर आपने 800 डाला तो ये अमाउंट हो गया 6800। आई होप आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई मल्टीप्लाई तो आप वैसे ही कर सकते हो जैसे आपने सीखा है। अब लास्ट में उसने क्या बोला है, फाइंड द एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न में बताओ इसको। तो लीनियर पैटर्न इसका क्या बनेगा, अमाउंट। ठीक है, इसको आप मान लो AX, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, और हर एक में 800 तो है ही है, प्लस ये जो X है ये क्या है, मंथ्स, और उसके साथ मल्टीप्लाई किया और है 250। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ₹800 + 250 × X। ठीक है, और इसको पूरा आप लिख सकते हो अमाउंट कोलेक्टेड, जो हम कोलेक्ट कर रहे हैं, या अमाउंट सेव्ड लिख दो क्योंकि हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, अमाउंट सेव्ड आफ्टर X, इसमें मंथ्स है, X क्या है इसमें मंथ्स है। तो ये मंथ अगर 6 मंथ है तो देखो 6 से मल्टीप्लाई होगा। 24 2 ईयर्स निकालना है, 24 मंथ्स है तो 24 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये रिलेशन बनेगा AX = 800 + 250X। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।